साहब मुखिया जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश राय जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई राघवेंद्र चौधरी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भाई अशोक पासवान जी, विश्वनाथ मिश्र जी, यहाँ पर हमारे साथ आए हुए या हमारे से पहले से आए हुए 2-3 घंटा पहले से आए हुए भाई यहाँ के लोकप्रिय विधायक दिलीप राय जी, जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय चौदह में 8,000 से लीड मिला था, हम लोग आरजेडी को हराए थे और 19 में 13,000 से 7 पंचायत में हम लोगों ने आरजेडी को हराया था। कार्यालय हर बार सामने खोल लेते हैं, पता नहीं हर बार मैंने सामने रख के हारने का, और हर बार हम लोग कार्यालय यही रहता है और विधानसभा में भी। तो आप चरोद की महान जनता को हम प्रणाम करते हैं कि आपकी वोट की ताकत से अब लालटेन इस जिले में जलने वाला नहीं है। लिख लीजिए, लालटेन ना बाजार में बिकता है ना किसी के घरों में दिखता है। इसीलिए जो सिंबल लेके आए हैं देवेश बाबू ने इस तीर से उस लालटेन को माँ सीता की कृपा से पहले ही फोड़ के छोड़ चुके हैं। देवेश बाबू जब पहली बार उनकी घोषणा बिहार में प्रथम इन्हीं की घोषणा हुई थी, और ये इस जिले के लिए सौभाग्य की बात है। इस जिले में एक बड़ा नेता मिला है। अपने कर्मों से एमएलसी तो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन बिहार विधान परिषद का सभापति होना ये इनकी अपनी मेहनत, अपने कर्मों से इन्होंने इतना बड़ा पद इस जिले को गौरवान्वित करने के लिए, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। तो जब इनको टिकट मिला तो जब पत्रकार पूछा कि आप तो महागठबंधन से सीतामढ़ी लड़ रहे हैं, बोले कि हाँ एकदम लड़ेंगे, जीतेंगे भी, 2 लाख से जीतेंगे। डर के बोल रहे थे, उधर से उम्मीदवार थे आरजेडी से, 2 लाख से जीतेंगे। और फिर बोला पत्रकार ने कि आप क्या करिएगा? सबसे बड़ा पहला काम मेरा माँ सीता की धरती पे अयोध्या की तरह माँ सीता का भव्य सीता मंदिर बने, ये मैं सबसे पहला काम करूंगा। लेकिन माँ सीता भी एकदम धर्म संकट में पड़ गई। भाई तो रखे हुए हाथ में लालटेन, एक हाथ में तीर, ये लालटेन वाला तो इनको मंदिर बनाने ही नहीं देगा। बनेगा? लालटेन के साथ रहते तो मंदिर बनता, नहीं ना बनता। तो 22 जनवरी के राम मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रभु श्री राम और माँ सीता की कृपा से ये गठबंधन ही देवेश बाबू ने तीर चला के पहले ही लालटेन को छोड़ चुके हैं इस जिला में, और उसके बाद मोदी जी का फूल लेके तीर के साथ आए और हम लोग को भी गर्व हुआ। तब बड़ी जोश में तब कहते हैं, फिर पत्रकार पूछा, तब बोले अब हम पहले 1.5-2 लाख से जीतेंगे, अब हम 4 लाख 5 लाख से जीतेंगे, और निश्चित रूप से आप जीतिएगा। आप मोदी जी और नीतीश जी के सिपाही हैं। आप अपनी कर्म के बदौलत बिहार में एक शख्सियत है, अपनी मेहनत के बदौलत समाज के हर वर्ग का काम करते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। कह रहे थे हमारे लोजपा के अध्यक्ष, अरे भाई साहब भेड़िया आया भेड़िया आई तो हम लोग बच्चे में पढ़ते थे, वो झूठा कुछ भी बोलेगा। समाज 55 साल कांग्रेसियों ने राज किया है, उसको जितना झूठ बोलना है बोले। समाज में उसकी विश्वसनीयता आरजेडी और कांग्रेस की खत्म हो चुकी है। वो चलने वाला नहीं है उनका झूठ कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। 15 में भी ऐसे ही नारा दिए थे लालू यादव ने कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। उसके बाद लगातार एनडीए की सरकार है, आरक्षण खत्म हुआ क्या? बताइए, हुआ खत्म? मोदी जी 10 साल से है, कोई संविधान बदला है क्या? पूर्ण बहुमत की सरकार है हमारी, 303 है अभी भी, और एनडीए लेके कभी नवीन पटनायक जी भी हम लोग को समर्थन देते हैं, आंध्रा से भी समर्थन मिलता है, आज भी 400 है हम लोग। लेकिन आज तक एक भी कोई आदमी बता दीजिए कोई संविधान बदला है क्या? तो कांग्रेसी लोग झूठ फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं समाज को। लेकिन चरौद की जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। मैं आपसे
कि आप 7 पंचायत में जो लीड देते हैं 5 साल में हर चीज डबल हो जाता है। अब बैंक 8 साल में कर रहा है, लेकिन हम लोग अपनी मेहनत से जो 12,000 आप लोगों ने लीड दिया है, इस बार 24,000 का लीड दीजिए और इस जिले से 4 लाख पार से फिर से हम लोग चुनाव जीतेंगे और देवेश बाबू मां सीता की धरती को भारत के मानचित्र पे हम लोग को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। बोलिएगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एक बार फिर, अब की बार, बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय दिलीप सिंह ठाकुर जी, आदरणीय भाजपा के मंत्री नीरज बाबू जी, आदरणीय महेश्वर जी, आदरणीय जदयू के प्रत्याशी आदरणीय श्री दिलीप सिंह ठाकुर जी का मेजरगंज के धरती पर जोरदार तालियों से एक बार स्वागत और अभिनंदन करें। भारत माता की। आज कार्यक्रम में उपस्थित थे बिहार सरकार के माननीय मंत्री, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय बड़े भाई श्री बबलू जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य आदरणीय महेश्वर प्रसाद सिंह जी, हमारे बथनाहा विधानसभा के माननीय विधायक श्री अनिल कुमार जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विमल शुक्ला जी, उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावक और सम्मानित जनता वाले। चुनाव अभियान का शुरुआत सही मायने में कार्यालय उद्घाटन के बाद होता है और असली लड़ाई 4 या 5 दिनों की होती है। हम लोगों को सोशल मीडिया से लेके और ग्राउंड लेवल पे अब अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। सारा कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, एनडीए के 5 साथी मिलकर लड़ रहे हैं, सभी आपस में समन्वय बनाए। हमारा समय अब भाषण का नहीं बचा है, हमें ग्राउंड लेवल पे बूथ पे जाना है। जो भी नाराजगी लोगों को लगी कि हमें नहीं मिलना है, आदरणीय प्रत्याशी की तरफ से जनता के लिए जाके माननीय प्रधानमंत्री का प्रणाम पहुंचाना है, उनकी चिट्ठी पहुंचानी है और हमारे प्रत्याशी की अपील को हर जनता तक पहुंचाना है और भारी मतों से फिर से माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो सीतामढ़ी सीट की छाप से मोहर लगा के और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर जी, हमारे बीच उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री नीरज बाबू जी, हमारे बीच उपस्थित बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य महेश्वर बाबू, हमारे बीच उपस्थित बिहार विधान परिषद की सदस्य रेखा कुमारी जी, हमारे बीच उपस्थित जिले के सबसे पितामह के रूप में जाने वाले भागवत बाबू, हमारे बीच उपस्थित सभी एनडीए गठबंधन के सम्मानित साथी, मैं आप सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ काम कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो अभी लहर चल रही है उसे आगे बढ़ाने का जो आपने संकल्प लिया है, इसी संकल्प के साथ आपसे एक ही अपील है कि इतने रिकॉर्ड वोटों से देवेश बाबू की जीत तो उसी दिन हो गई जिस दिन उनको नीतीश कुमार जी ने सिंबल दे दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ऊपर मोहर लगा दिया। आज जिस तरह का लहर चल रहा है, आज चौथा दिन है चुनावी कार्यालय का उद्घाटन का। आप सीतामढ़ी के सभी लोकसभा क्षेत्र के विधान
इतने वर्षों से की गई किताबें जो जब देवेश बाबू जीत कर जाए तो माननीय प्रधानमंत्री पूछे कि मां चाचा निचान की भूमि से कौन व्यक्ति जीत के आए हैं और उन्हें सम्मान मिलेगा उस दिन आपको सीतामढ़ी में धरती को बिहार विधानसभा के सभापति के रूप में जो सभी लोगों ने सम्मानित करके सभापति का पद दिया आज उसका संकल्प पूरा सीतामढ़ी के लोगों ने सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आज जो वोट के रूप में अपना करेंगे तो मां जानकी की धरती पूरे देश में एक बार पुनः शासित होगी और अयोध्या के जैसा स्थान हमारा सीतामढ़ी देगा। पुनः एक बार एनडीए गठबंधन के सभी साथियों को जो एकता के रूप में आप काम कर रहे हैं आपको हृदय से बधाई धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साई देवेश ठाकुर जी, बबलू जी, डॉक्टर पासवान जी, अशोक राम जी, रेखा जी, तमाम जगहों के बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष, सभी पार्टी के पंचायत अध्यक्ष और जितने भी कार्यकर्ता हैं हम लोग के समर्थक हैं, सबको मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपको 6 तारीख की मीटिंग में हमने एक बात कहा था उसको दोहरा दें वाला कि ऊपर में नरेंद्र मोदी, फिर नीतीश जी, फिर देवेश बाबू, 3 हमारे ऐसे नेता मिले हैं जिनके दामन पर कोई भाग नहीं है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नेता मिले और देवेश बाबू वोट दे करके हम लोग नरेंद्र मोदी जी को भी हाथ पर दुख करें और नीतीश जी को भी हाथ पर दुख हो। और आप लोग से ये आग्रह है कि हम यहाँ ये महंगाई ये सारे बात लोग कहते हैं उसमें है कि महंगाई जो है तो हम लोग राष्ट्राध्यक्ष चुनना चाहते हैं, मजबूत राष्ट्राध्यक्ष हो तो नरेंद्र मोदी जी को करना होगा, नरेंद्र मोदी को चुनना होगा। उसके पक्ष में हम लोग के देवेश बाबू को भारी बहुमत से जिता कर दीजिएगा, तब जाकर के हमारा राष्ट्राध्यक्ष मजबूत होगा। नहीं तो ये करोड़ में जो है अक्सर बहुत ही संपन्न देश था, सब कुछ था करोड़ के पास, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष जो होने के कारण आज करोड़ का क्या हालत हुआ है। हम लोग ये मानिए कि जो नरेंद्र मोदी जी आपको अगर अटल पर दिए हैं तो सुदर्शन पूर्ण भी दिए। नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए राष्ट्र इतना मजबूत होता है आपको तिरंगा जलाने का हिम्मत नहीं करता है। आज वो जो है फैसलाबाद आपको नहीं मिलेगा। आज जो है सो नरेंद्र मोदी जी 1 झंडा राष्ट्रीय झंडा हाथ में खड़ा करके इतना सम्मान बढ़ाए हैं कि ड्रोन रसिया के छूट से सारे आदमी को सारे हमारे नौजवान साथियों को बाहर निकाल के लाए हैं जो संभव नहीं था। अभिनंदन को 24 घंटा के अंदर पाकिस्तान को छोड़ से लाना पड़ा। इस सब कारणों से हमको 22 से 24% आरक्षण हम लोग को आरक्षण दी है। हम लोग आप लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग नरेंद्र मोदी के हाथ में दीजिए, राष्ट्राध्यक्ष का हाथ में दीजिए, राष्ट्राध्यक्ष हम लोग चलता रहे हम लोग लेकिन राष्ट्राध्यक्ष रहेगा हमारे घर का परिवार का भाई बेटी माँ सब सम्मान इसलिए आप लोग से आग्रह है नरेंद्र मोदी जी को मजबूत बनाइए। मजबूत बनाने के लिए देवेश बाबू को 4 साल कर रहे हैं, 4 लाख वोट दीजिए यही आग्रह है। यदि आप लोग से आग्रह करते हैं कि 3 साल पर वोट दे करके आप और मैं अमर में पहला हूँ और मेजरगंज प्रखंड में हमारे मतदाता मालिक हमारे आने वाला एवं हमारे भाई एवं बहनों आप लोगों के बीच में हमारे लोकसभा उम्मीदवार माननीय जानदार और शानदार सीतामढ़ी जिले के माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी उनको आप लोग तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और मैं भी इस धरती
रेखा जी एमएलसी और महेश्वर बाबू, मैं सभी को में इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सब दिनों से मेजरगंज राष्ट्रीय प्रबंधन का बहुमत रहा है और आज जो देवेश बाबू को जो टिकट मिला हुआ है, ऐसे इनके सम्मान में कोई भी शब्द अगर बोला जाए वो सभी छोटा होगा। हम उनको अपने पूरे मेजरगंज की तरफ से एवं उनके सब सहयोगी की तरफ से ये आह्वान और विश्वास दिलाते हैं कि हम इनको भारी मदद से यहाँ मेजरगंज से लीड कराकर आगे बढ़ाई जाकर प्रोसेस करें। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। हम लोग ने पोखरा शहीद पे मीटिंग किया, हजारों अखिल बिरादरी के भाई आए यहाँ थे। मुजफ्फर सीतामढ़ी आप आरिफ मुखिया जी की पत्नी मेयर है वहाँ जहाँ, उनके लिए भी हम लोगों ने दूसरी मीटिंग किया। 1000-2000 आपके अखिल बिरादरी के लोगों ने वहाँ पे मीटिंग में शामिल होने का काम किया। भाई पार्टी में भी मीटिंग हुई तो अखिल बिरादरी का पूरा हिस्सा देवेश बाबू के साथ है, उस झूठे के साथ नहीं है। और उस झूठा जिस पार्टी में आया है उससे बड़ा झूठा तो हुआ ही नहीं जिसने मुसलमान को भागने का काम किया है। अरे अब तो नीतीश कुमार ने आरक्षण करा के कलाई खोल दिया, पर्दा साफ कर दिया। 18% अखिल बिरादरी के लोगों का, और तुम मेरा वकील करते हो, आपको तू को देते हो। मुसलमान अब समझ गया है, मुसलमान भी पढ़ना लिखना सीख गया है, उसके पहलावे फुलावे में आने वाला नहीं है। इसलिए हर जगह ये आवाज बुलंद हो चुकी है और लोग उस लालटेन के अंधकार से निकल चुका है और ये बंद डालेगा मुसलमान जाने को तैयार है। आज उसी कड़ी में सीतामढ़ी का मुसलमान वचनबद्ध है और हर जगह लफाए बोलने को तैयार है। देवेश बाबू के शाने बचाने चल करके 20 गाड़ियों को तीर के पकड़ निशान पे जो कमान संख्या 2 में है, इनको वोट देने के लिए तैयार है। इन्हीं चंद लोगों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, देवेश बाबू जिंदाबाद। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।